class, we have discussed about the simple permanent tissue. The simple permanent tissue included three types of tissue: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. जो parenchyma cells होते हैं वो plants में commonly हर एक part में present होते हैं और parenchyma cells के बीच में intercellular spaces भी रहती हैं, right? So they are said to be loosely packed. Whether it is stem, whether it is root or it is leaf, all the places parenchyma will be present. Parenchyma cells में अगर there is presence of chloroplast and it performs photosynthesis, then it can be referred as chlorenchyma also. Other type of tissue was collenchyma tissue, जो plant की flexibility की वजह से जो सबसे ज्यादा जाना जाता है. जैसे कि प्लांट में जो लीफ स्टॉक होता है, राइट, द स्मॉल स्टॉक विच होल्ड्स द लीफ, तो लीफ का जो स्टॉक है वहां पे कॉलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कॉलेनकाइमा सेल्स में डिपोजिशन होती है पर ये डिपोजिशन कम होती है एंड इट इज प्रेजेंट ओनली एट द एंगुलर वॉल्स और इस डिपोजिशन में केमिकल सब्सटेंस होता है पेक्टिन. द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू वाज द स्क्लेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं और इनमें डिपॉजिटेड होता है लिग्निन इन देयर सेल वॉल, जिसकी वजह से ये काफी स्टिफ और रिजिड होते हैं और ये डेड सेल प्लांट्स के वही पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जहां पे वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकेंगे, so that the plants can have a mechanical support in order to bear the weight of the branches and the developing parts of the plant. The next type of tissue that is very important to understand is the epidermal tissue. आज हम जो बात करने वाले हैं वो epidermal tissue की बात करेंगे. तो जो epidermal tissue है उसे अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो यू विल हैव टू गो फॉर एक्टिविटी 6.3. इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लीफ लेते हैं, लीफ को आप थोड़ा सा टेयर कर लेते हैं, तो एक फ्रेश लीफ ले आएंगे और उसे थोड़ा सा टेयर कर देंगे ताकि उसका एक ट्रांसपेरेंट सा लेयर आपके पास रहे. ये ट्रांसपेरेंट सा लेयर जो है इसे आपको एक पेट्री डिश में रख देना है जिसमें आप पानी फिल कर दोगे. इसमें आपको 2 ड्रॉप सैफरन स्टेन डालना है. स्टेन डालने पर प्लांट के वो जो सेल्स हैं, वो जो ट्रांसपेरेंट पील में जो सेल्स हैं, वो सेल्स जो है वो थोड़ी बहुत रेडिश स्टेन हो जाएंगे और फिर उस पील को लेके आपको एक कवर स्लिप, एक स्लाइड में रखो, कवर स्लिप रख के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. You will be able to observe a single layer of cells at the topmost region and this layer is known as epidermal layer. और epidermal cells जो होते हैं उनको मिलके बनता है epidermal tissue. So epidermal tissue is the single layer of cells and it is present on the outermost side. मतलब जब आप माइक्रोस्कोप में एपिडर्मल टिश्यू देखोगे तो सबसे बाहर जो आपको एक सिंगल लेयर जो सेल्स का दिख रहा है उसे ही हम एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं. तो एपिडर्मल टिश्यू एक सिंगल लेयर होता है. अगर हम एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो इसमें काफी वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे कि ड्राई हैबिटेट होता है तो वहां पे ये एपिडर्मल लेयर काफी थिक होता है. थिक इसीलिए होता है सो दैट इट कैन प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, राइट, क्योंकि प्लांट जो है वो तो पूरे ही टाइम सनलाइट से एक्सपोज्ड रहता है, तो ऐसा हो सकता है दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर माइट गेट लॉस्ट, राइट. तो पानी जो है वो लॉस ना हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इसीलिए एपिडर्मल टिश्यू के सेल्स कई बार थिक होते हैं और वो भी पर्टिकुलरली ड्राई हैबिटेट्स में. सो वी कैन मेंशन दैट इन ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मल cells
epidermal cells are thicker to prevent the loss of water. So in order to prevent the loss of water, ड्राई हैबिटेट में या डेजर्ट प्लांट्स अगर आप देखोगे तो उनके जो लीव्स होते हैं वो काफी थिक होते हैं। ये थिक इसीलिए होते हैं क्योंकि जो एपिडर्मिस जो लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये एपिडर्मिस के सेल्स काफी थिक हैं और थिक होने की वजह से जो पानी लॉस करने की एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और ये एक फैक्टर, ये एक अडैप्टेशन बेनिफिशियल होता है जो भी प्लांट्स ड्राई हैबिटेट में होते हैं उनके लिए। अगर हम एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो हम ये कह सकते हैं इट विल कवर all the parts of the plant, हमने लीफ में एपिडर्मिस देखा, पर लीफ सिर्फ लीफ में एपिडर्मिस है ऐसा नहीं होता। whether it is root, whether it is stem, whether it is flower, complete plant is being covered by the epidermal layer। पूरे ही प्लांट में एपिडर्मिस जो है वो एक लेयर रहता ही है और ये एपिडर्मिस पानी के लॉस को तो थोड़ा प्रिवेंट करता ही है अगर वो थिक है तो, पर इसके अलावा एपिडर्मिस इज आल्सो प्रोटेक्टिव इन इट्स फंक्शन। एपिडर्मिस इज आल्सो प्रोटेक्टिव इन इट्स फंक्शन। सो द एपिडर्मल सेल्स produce a waxy coating. Epidermal cells produce a waxy coating on its outer side। मतलब एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो उनकी बाहर की तरफ एक वैक्सी लेयर, एक वैक्सी कोटिंग रिलीज करते हैं और ये वैक्सी कोटिंग जो है that will protect, that we can say prevents the loss of water, it prevents from any mechanical injuries, right? Also it will be protecting against, prevents invasion of fungi। तो एपिडर्मिस जो है वो मैंने क्या कहा, जैसे कि हमारी बात करें तो हमारी स्किन जो है वहां पे जो सेल्स है वो कौन से हैं, एपिडर्मल सेल्स है, राइट? तो हमारा भी सबसे बाहर का कवरिंग एपिडर्मिस है। वैसे ही प्लांट के लीफ हो, स्टेम हो या रूट हो या कोई भी पार्ट हो, पर सबसे ऊपर जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस होता है और एपिडर्मिस के बाद के लेयर को कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। देखिए, कोई भी आपने सेक्शन लिया है लीफ का या स्टेम का, तो सबसे बाहर जो सेल्स हैं, ये जो आपको फ्लैट सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ये है एपिडर्मल सेल। एक को एपिडर्मल सेल करेंगे और उनसे बनता हुआ पूरा टिश्यू, इसे हम क्या करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू कहेंगे। तो आप देख सकते हो कि एपिडर्मल सेल्स कैसे हैं, फ्लैट हैं। अब ये सेल्स एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो बाहर की तरफ डिपॉजिट हो जाता है। ये जो वैक्सी सब्सटेंस बाहर डिपॉजिट हुआ, ये प्लांट को क्या हेल्प करता है, तो दिस वैक्सी सब्सटेंस विल बी प्रिवेंटिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर, राइट? ये लेयर थिक थोड़ा हो जाता है जिसकी वजह से पानी का जो लॉस है वो कम हो जाता है। सेकेंडली, मैकेनिकल इंजरीज, कोई भी तरह के, क्योंकि प्लांट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड होते हैं टू सनलाइट, टू रेन, टू विंड एंड एवरीथिंग। तो विंड या रेन की वजह से प्लांट के जो डेलिकेट पार्ट्स हैं उन्हें हार्म ना हो जाए, इसीलिए भी वैक्सी कोटिंग फेवर करता है। इट विल बी प्रोटेक्टिव इन इट्स फंक्शन। एंड लास्टली, इट आल्सो प्रिवेंट्स द इन्वेजन ऑफ द
अंदर, तो उसकी वजह से भी उनके पास ये वैक्सी कोटिंग रहता है। इस वैक्सी कोटिंग को मोस्टली क्यूटिकल कहा जाता है। दिस वैक्सी कोटिंग इज नोन एज क्यूटिकल। बिलो द एपिडर्मिस देयर विल बी अ बंडल ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स होते हैं बीच में एपिडर्मिस के बाद, और इन सेल्स को कहा जाता है कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है? इट इज रिफर्ड एज द कॉर्टेक्स। तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है, और एपिडर्मिस के बाद जो पूरा ग्राउंड टिश्यू देखते हैं हम, उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एपिडर्मल सेल्स आर फ्लैट। एपिडर्मल सेल्स आर फ्लैट, मतलब एकदम फ्लैट से सेल्स होते हैं, एंड इन बिटवीन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व सम स्मॉल ओपनिंग्स। ओके, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ small pores in the epidermal tissue, and these small pores, ये pores को क्या कहा जाता है? They are known as stomata. The small pores are known as stomata. ये stomata जो होता है उसमें ऐसे किडनी शेप्ड दो सेल्स होते हैं, ओके, और ये दो किडनी शेप्ड सेल्स को कहा जाता है गार्ड सेल्स। देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू किडनी शेप्ड सेल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो किडनी शेप्ड सेल्स जो है उन्हें गार्ड सेल्स कहा जाता है, और यहाँ पे बीच में जो जगह है उसे कहा जाता है स्टोमेटल पोर। इट इज नोन एज स्टोमेटल पोर। ये जो अंदर की वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है, और बाहर की वॉल जो होती है वो थिन होती है। जब भी ये गार्ड सेल्स में पानी एंटर होता है तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, और स्वेल हो जाने की वजह से वो इस तरह थोड़े ओपन हो जाते हैं, और ये ओपन हो जाते हैं तब दिखता है स्टोमेटल पोर। अब ये स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? तो स्टोमेटा इज फॉर, इट इज मेनली फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्टोमेटा का क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होता है थ्रू व्हाट? थ्रू दिस ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटल पोर से एंटर होता है, और ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो भी ये स्टोमेटल पोर से बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। पर साथ साथ में जब ये गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए ओपन होता है तो देयर इज आल्सो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वन मोर थिंग हैपेंस, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। क्या होता है कि ये जो सेल्स है गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स जो हैं ये जब ओपन अप हो जाते हैं तो स्टोमेटल पोर ओपन होता है। ये स्टोमेटल पोर जो बना है वो मेन फंक्शन क्या है कि गैसेस लेने के लिए बना गया है, पर एक्चुअली जब ये ओपन होता है तो साथ साथ में क्या हो जाता है? लॉस ऑफ वाटर जो वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। Okay, the process of loss of water in the form of vapor is known as transpiration. Moreover, epidermal cells के बीच में कोई भी intercellular spaces नहीं होती. Okay, so there is no intercellular spaces between the epidermal cells. राइट, तो एपिडर्मल सेल्स में यहां तक हमने देख लिया है कि इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एपिडर्मिस जो है वो मोस्टली आउटर मोस्ट साइड पे प्लांट के हर एक पार्ट में प्रेजेंट है। वैसे तो देखा जाए तो प्लांट के हर एक पार्ट में सबसे बाहर का लेयर
The epidermal cells in dry habitat, जो plants dry habitat में होते हैं, deserts में होते हैं, वहां पे epidermal cells थोड़े ज्यादा thick होते हैं to prevent the loss of water. It will be covering all the parts of the plant. The epidermis will be producing, ये जो cells हैं वो खुद एक waxy coating produce करते हैं. ये waxy layer जो है उसे cuticle कहा जाता है और ये जो है it is protective. It will prevent loss of water, it will protect from any injury, it will prevent the entry of any fungi. Cells flat होते हैं और इन cells के बीच में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर एक पोर होता है जिसे कहा जाता है स्टोमेटा. स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स आ जाते हैं और स्टोमेटल पोर आ जाता है, right? Guard cells, when get filled up with the water, they become turgid. So that guard cells will be helping in, the stomata itself will be helping in gases exchange. But exchange of gases के साथ साथ एक default process हो रही है और वो default process को क्या कहते हैं? Loss of water in the form of vapor, जिसे कहा जाता है transpiration, right? So this is about epidermal tissue. There are some more facts about epidermal tissue which we will discuss in the continued